जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है मैं विनेश फोगाट का मैटर हो गया या फिर महिला सशक्ति का मैटर हो गया, बृजभूषण सिंह का मैटर हो गया, इन सब पे जो है पूरी बारी बारी से चर्चा करूंगा। मेरे साथ इलाहाबाद के जो छात्र हैं, कुछ छात्राएं भी हैं, इनकी भी अपनी राय जानने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से ऐसी स्थिति में जो है परिवर्तन लाया जा सके, ताकि मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें कुछ विशेष सुधार देखने को लग नहीं रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भारत की स्थिति कहाँ तक पहुँच सकती है, या फिर भारत को अगर विश्वगुरु बनना है तो भारत कैसे विश्वगुरु बन सकता है, इस सब पे जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं जो है आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे ये जो मैटर चल रहा है, जो विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है, जो साक्षी मलिक ने भी उनका समर्थन किया है, या फिर बृजभूषण सिंह को लेकर जो मैटर हो रहा है उसके लिए फिर मतलब क्या ये उचित है, सही है? आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर बस ये मात्र एक आरोप है, निराधार है? देखिए सर, जहाँ तक जो मैंने मैटर समझा है तो उसमें यही है कि जब देश के इतने बड़े स्तर के और खिलाड़ी अगर ये आरोप कुछ लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो उनमें कोई बुनियाद है, क्योंकि वो बेबुनियाद नहीं है। जो विश्व स्तर पर इस तरीके का गोल्ड मेडल जीतने के बाद हमारे देश का झंडा ऊंचा करते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हीं के साथ हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर और अपनी फ़ोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारी बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है और ये शेरनी है। अगर उन्हीं का एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस पर लोगों ने विश्वास किया, और वो उसी क्षेत्र से स्टार्ट भी हुआ, हरियाणा से, जहाँ की इस समय विनीता फोगाट और साक्षी मलिक जैसी हमारे देश की शेरनी हैं। अगर उनके साथ आज उन्हीं के अध्यक्ष, मतलब खेल संघ के अध्यक्ष, अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा गलत करते हैं जो उन्होंने कैमरे में बताया, जो उन्होंने जंतर मंतर की बैठक पर कहा, तो उस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। और बड़े ही शर्म की बात है कि जब इतने ऊंचे स्तर की बेटियां इस तरीके से कह रही हैं तो कहीं ना कहीं तो उसमें सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और इसका पूरे तरीके से जांच करनी चाहिए। क्योंकि कमेटी बनाई है यह सरकार ने सर, अगर इस पर कमेटी बनाई है तो उसका जो भी निर्णय आएगा तो वो उसको जल्दी से जल्दी ही इस निर्णय को लाएँ, और लाने के बाद जो भी कानून बनता है उसके तहत उनको अगर हटाया जाए तो उनको हटाया जाना चाहिए। बस यही मेरा। मैम, आपकी राय अगर मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसे जो है आपको लगता है कि क्या ये चीज़ें सही हैं, या फिर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कैसे इसमें जो है कमी लाई जा सके, और इसके लिए सज़ा का कैसा प्रावधान होना चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। फ़िलहाल तो मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगी कि हरियाणा, जहाँ पे खुद लड़कियाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, वहाँ पर अगर वहाँ से लड़कियाँ अगर आती हैं, आगे बढ़ती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर अपने देश को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक लड़की जब ऐसी सोसाइटी से उठ के आती है, वो सबसे पहले तो अपने फैमिली से लड़ती है, सोसाइटी से लड़ती है, हर जगह से लड़ करके वो आगे बढ़ती है। और एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो उसके पीछे पीछे बहुत से लोग उसको एक आइडियोलॉजी देते हैं कि हाँ, वो यहाँ पे एक प्रेरणा का स्रोत है। तो हमें ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की छवि को बढ़ाती हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह की हरकतें उनके साथ करते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी हरकतें क्या पिछली सरकारों में भी था, या फिर इसी सरकार में है, या फिर ऐसी चीज़ों में बढ़ावा हो गया है, या फिर ऐसी चीज़ें जो है कम हो रही हैं, एक दो केस आ रहे हैं? पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि क्या ऐसी चीज़ों को के लिए आपराधिक कुछ सज़ा होनी चाहिए, जैसे अगर कहा जाए आजीवन कारावास या फिर कुछ और, या फिर जो है कि इसको बस कमेटी बनाकर जो है ऐसे ही सेटल करना चाहिए? सर, इस पर मतलब कमेटी बनाई गई है, सरकार का आगे आने वाले समय में निर्णय भी आएगा। बट हमारा कहना ये है कि जब तक सोसाइटी में मतलब लोगों की जो विचारधारा है महिलाओं के प्रति वो नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकार बहुत सारे पहले से नियम कानून हैं, अभी भी हैं, आगे चल के नियम कानून बनेंगे भी, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि समाज में जो हमारे यहाँ के भारतीय नागरिक हैं, महिलाओं के प्रति उनकी जो विचारधारा है, सरकार नियम बना देती, इक्वल राइट्स हैं, सब कुछ हैं, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मतलब ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की मेंटलिटी है वो देखने को नहीं मिलती है। तो मेरा मानना ये है, जब तक समाज में हमारे जो भी भाई बंधु हैं उनकी महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, माताओं के प्रति जब तक उनकी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आगे वाले समय में भी इस तरह की समस्याएं लगभग आती रहेंगी। इस समय भी हैं, पास्ट में भी थी। तो मुद्दा यही है कि आने वाले समय में जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनकी महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति जो मेंटलिटी है वो उसमें परिवर्तन आना चाहिए, जिससे हमारा मतलब देश विश्व गुरु बनने के लिए प्रेरित हो सकेगा। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस सरकार में जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, या फिर जो है महिलाओं की स्थिति वैसे ही बनी हुई है? इस सरकार में महिलाओं को तो सुधार हुआ है, पर यही कि सरकार जो है कि
जो जांच हो रही है, जो जांच कमेटी बिठा रही है, उस सही ढंग से न्याय नहीं दे पा रही है। अच्छा, मतलब मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी है इसे जो को न्यायपूर्वक सही किया जाए। मैम ये मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर कानून में कुछ परिवर्तन किया जाता है, सिर्फ कानून में परिवर्तन करना ही ठीक है या फिर उस कानून को सही तरीके से लागू करना भी आवश्यक है? क्योंकि कानून में देखा जाए, कानून में तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हर प्रकार का अधिकार दे दिया गया है, संविधान में भी अधिकार दिया गया है। क्या आपको लगता है कि जो ज़मीनी पटल है, जो हमारा आपका जो धरातल है, उस पर ये सही तरीके से काम कर रहा है या फिर और काम करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि जो भी लॉज बने हुए हैं उसमें मतलब लॉज तो अच्छे बने हैं, लेकिन जो उसको करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं करप्ट है। मतलब किसी ना किसी प्रेशर की वजह से या कोई बड़ा इंसान है उसके प्रेशर की वजह से वो थोड़ा अदल बदल कर देते हैं उसमें। तो उसके लिए एक स्पेशल मतलब कोई पर्सन होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए, ताकि ये करप्शन जो ग्राउंड लेवल पे है वो ना हो और जो भी है उसको अच्छे से जस्टिस मिल सके। जो भी बहुत बड़ी बात, महिला उत्पीड़न को अगर आप देखा जाए हमारे आपके समय में तो बहुत पहले से ही ये सब मुद्दा जो है चला आ रहा है। ये सिर्फ एक कहा जाए कि पहलवान कमेटी को ही नहीं, प्राइवेट ऑफिसेस हो गए, सरकारी ऑफिस हो गए या फिर कोई भी स्थल हो गया, वहाँ पे महिला उत्पीड़न की स्थिति बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए भारत का जो, या फिर भारत के एक विशेष क्षेत्र उत्तर भारत की बात मैं करूँगा, जो पुरुषवादी मानसिकता की जो सोच है, आपको लगता है कि सबसे पहले लड़कों पे कंट्रोल लगाना होगा, बच्चों को ये सिखाना होगा कि महिलाओं की इज्जत कैसे करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं? ऐसा कुछ करने से भी परिवर्तन आ सकता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम। ऑफ कोर्स हमें ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट ये जब भी प्राइमरी एजुकेशन हमेशा घर से होती है, तो हमें प्राइमरी एजुकेशन में सबसे पहले हमें हमारे घर में जो भी हमारे भाई बंधु जो भी हैं, हमें उनको बताना चाहिए। हर किसी के रिस्पेक्ट करना हमें सिखाना चाहिए। जब तक वो नहीं सीखेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा आपसे मैम ये प्रश्न है कि लड़कियों को तो तमाम प्रकार से रुकावट डाल दी जाती है कि आपको इतने टाइम तक घर लौट के आना है, आपको मोबाइल नहीं रखना है, या फिर आपको ऐसे कपड़े पहनना है, ये करना है, वो करना है। ये जो तमाम प्रकार की रुकावट लड़कियों पे की जाती है, क्या अगर ये पुरुष समाज पे किया जाए तो इससे क्या कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है? मुझे लगता है कि लड़कों पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देते हैं सब इतना ज़्यादा। वो समझते हैं कि मतलब लड़के फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और लड़कियों पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस समझते हैं। वो एक तरह से वो लोग सोचते हैं कि ये सेफ़ नहीं है इन्वायरमेंट, तो इसीलिए भी रिस्ट्रिक्शंस देते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक लड़के ही सेफ़ नहीं रखेंगे लड़कियों को, तो लड़कियों को कंट्रोल करने से कोई भी चीज़ सुधर नहीं जाएगी। तो पहले तो लड़कों को संभालना चाहिए कि वो कैसे हैं और मतलब उनका बिहेवियर क्या है लड़कियों की तरफ, और क्या रिस्पेक्ट देते हैं वो उनको। तो अगर वो ठीक होंगे तो लड़कियां ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। कहा जाता है कि एक राष्ट्र अगर सबसे आगे तभी बढ़ सकता है जब उसके शिक्षा में विकास किया जाए, उसकी जागरूकता में विकास किया जाए। हमारे आपकी साक्षरता का स्तर देखा जाए, साक्षरता का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक साक्षर और शिक्षित होने में अंतर है। साक्षर वो होता है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को, साक्षर वो होता है जो पढ़ने लिखने में जो है सफल होता है, लेकिन शिक्षित ये होता है कि जो उस पढ़ी हुई चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सके, आत्मसात कर सके, वो शिक्षित कहलाता है। आपको लगता है कि शिक्षित लोगों की जो संख्या है उसको सरकार को बढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए ऐसे मुद्दों के लिए, ताकि भारत में जो ये ऐसी समस्याएं बनी हैं, ये समस्याओं का निराकरण किया जा सके? क्या लगता है आपको मैम? शिक्षित लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि साक्षर तो हम हो जाते हैं लेकिन हम शिक्षित नहीं हो पाते। हमें अपनी सोसाइटीज़ में लोगों को रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, हम लोगों में भेदभाव करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हमें दूर करना चाहिए। हमें लोगों को जागरूक जब तक हम नहीं करेंगे ग्राउंड लेवल पर, तब तक हम कैसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ हर एक लड़की कोई भी ऑफिस में कहीं पर भी जा रही है वो सेफ नहीं रहेगी। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और कहीं पर भी जैसे अभी निर्भया का केस हुआ था, तो निर्भया के केस में फर्स्ट ट्रायल केसेस कोर्ट का स्टार्ट किया गया था, का भी मैटर हुआ था, जिसमें एक महिला को जो है 12 किलोमीटर तक लगभग घसीटा गया और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो इस तरह के केसेस में जब तक फर्स्ट ट्रायल कोर्ट हमारा फास्ट डिसीजन नहीं लेगा और लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोगों के बीच में कोई भी डर भावना, इस तरह की कोई डर नहीं पैदा होगा। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि महिला उत्पीड़न से संबंधित अगर किसी प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्थापित करना चाहिए, ताकि जो है उसकी न्याय प्रक्रिया जल्दी से जल्दी समाप्त की जा सके और अपराधी को जो है उचित से उचित सज़ा जल्दी से जल्दी समय में दिया जा सके। मेरा एक प्रश्न और है, भारत का अगर देखा जाए तो भारत की कह सकते हैं कि भारत की आत्मा को, भारत की संसद को समझा जाता है, और संसद से ही भारत का जो है भविष्य
भविष्य निर्धारित होता है, भारत का वर्तमान निर्धारित होता है। आपको लगता है कि संसद में अगर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाए, जिस प्रकार से रवांडा की अगर आप भूमिका देखेंगे तो वहाँ 50% प्लस महिला जो हैं वो संसद में हमेशा बनी रहती हैं, अगर भारत में अगर ऐसी भूमिका स्थापित की जाए या फिर आरक्षण के जरिए भी महिलाओं की संख्या 50% से अधिक बढ़ाया जाए तो क्या परिवर्तन आ सकता है, या फिर भारत अब भी पुरुषवादी मानसिकता का जो है शिकार है और महिलाएं तो आ जाएंगी लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है पुरुष का प्रभुत्व बना रहेगा? इसके संबंध में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कुछ। पेट्रियार्की सिस्टम तो बहुत टाइम से चल रहा है हमारे सोसाइटी में। तो अगर मतलब पार्लियामेंट में महिलाएं बढ़ जाएंगी तो ऑफ कोर्स है कि उन लोग मतलब जो कॉमन गर्ल्स हैं उनकी प्रॉब्लम वो लोग ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे बता पाएंगे और वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन उनके हिसाब से बन पाएगा। तो हाँ, ज़रूर है कि उससे चेंजेस कुछ ना कुछ तो आएंगे। एक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि पंचायत के चुनाव में देखा जाए सर, पंचायत के चुनाव में महिलाओं की भूमिका 33% निर्धारित कर दी गई है। महिला जो है वो ग्राम प्रधान चुन भी ली जाती है, पंचायतों में जो है अन्य पदों पर भी बैठ जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि उनका जो है फैसला डिसीजन उनका नहीं हो पाता। डिसीजन जो होता है वो घर का कोई बुजुर्ग होता है या फिर उनका गार्जियन जो होता है, उनका पति हो पिता हो कोई हो, उनका ही होता है। तो आपको लगता है कि अगर संसद में भी संख्या बढ़ा दी गई तो ये जो है व्यवस्था बनी रहेगी और इससे कुछ परिवर्तन आ सकता है? मुझे लगता है संसद में तो उनका खुद का ही व्यू वो लोग देंगे वहाँ पे, किसी का मतलब प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे वो लोग एक मतलब नेता या जो भी वहाँ पे बनेंगे। हाँ, बहुत बड़ा पद हाँ, है। बड़ा MP का पद बहुत बड़ा हाँ, तो उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा उतना, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंट कर रही है पूरी कंट्री की वुमेंस को। बिल्कुल। तो इसीलिए आप कितना सहमत हैं मैम की बातों से? मैं मैम की बात से पूर्णतः सहमत हूँ और साथ ही में ये कहना चाहूँगा कि अगर इनका जो भी मतलब रेशियो है अगर हमारी संसद में बढ़ता है तो सीधी बात ये है कि जब कहीं कोई संख्या होगी तभी तो वहाँ से कोई विपक्ष की आवाज़ आएगी। अगर वह संख्या ही वहाँ कम है तो विपक्ष की आवाज़ नहीं आएगी। इसीलिए विपक्ष में हमारी माता बहनों को मतलब वहाँ बढ़ाना चाहिए, जो कि अपनी बात पूर्णतः अपने तरीके से रख सकें और उनके सपोर्ट में महिलाएं उस बात को धन्यवाद कर सकें, जिससे कि यह बात जो भी मतलब विपक्ष में है वो लोग समझें और समझने के बाद में इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। जी सर, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि भारत की संसद में जो है महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए तो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि फिर भी पुरुष दबाव के अंतर्गत जो है वो सही तरीके से फैसले नहीं ले पाएंगी? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर मतलब संसद में महिलाओं की भूमिका बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं पे जो इस समय समस्या मतलब है, ठीक है, जैसे यौन उत्पीड़न है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उसमें मतलब कमी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समस्या का निदान से नहीं होगा। आपने जैसे अभी कहा पंचायत स्तर पे, तो पंचायत स्तर में भले ही ठीक है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, महिला को वहाँ पे नियुक्त भी कर दिया जाता है, लेकिन जो निर्णय होता है कहीं ना कहीं वो पुरुष ही लेता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ग्राउंड लेवल से, ठीक है, इस मेंटलिटी में मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का या लड़की का, तो माता पिता ही उनमें क्या होते हैं असमानताएं कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम ग्राउंड लेवल से अपने बच्चों की परवरिश, ये हर माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों की परवरिश जब मतलब उस स्तर पे करेगा, दोनों को इक्वल राइट्स देगा, तभी जाके सोसाइटी में इन फ्यूचर में इस तरह की हमारी इंडिया में मतलब सोसाइटी डेवलप होगी कि इक्वल राइट्स भी होंगे और हर चीज़ बेहतर होगी। तो कहने का मतलब ये अभी जो आप कह रहे हो ये ऊपर तक संभव है, कुछ हद तक परिवर्तन आएगा, ठीक है, लेकिन परिवर्तन वास्तविक रूप में तभी आएगा जो हमारे माता पिता हैं वो बचपन से लेकर उन बच्चों की मेंटलिटी में वो संस्कार डालें। बहुत बड़ी बात। तो सर का कहना है, सीधी सी बात है कि अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो कभी भी जो है तना, शाखा, पत्तियां जो हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इनका मानना यही है कि अगर बचपन से इन सब चीज़ों को सिखाया जाए, अपने संस्कार में ढाला जाए तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि संख्या का भी जो है वो प्रभाव पड़ेगा। आज की चर्चा यहीं रखते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी थे सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी राय रखे हैं। मैं आप सबसे जो है कमेंट जरूर मांगूंगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय क्या है महिला सशक्तिकरण को लेकर, और क्या बिना महिला सशक्तिकरण के भारत विश्वगुरु बन सकता है? इसका जवाब भी आपको देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।